अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह भी। हेडलाइंस आपने जानिए। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत मज़ीद कम करने का इंदिया, पेट्रोल भी सस्ता करने की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ ने मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमत में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का देरपा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। चंद रोज़ कबल हमने बिजली की कीमत 7.5 रुपये कम की। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मैरी टाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। जब से हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है उस वक़्त से बहुत मेहनत की गई। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। हालिया दिनों में जो तेल की आलमी मंडी में जो कीमतें पिछले 72 घंटों में ड्रास्टिकली कम हुई हैं, उसके लिए तजावीज़ के ऊपर सोच विचार हो रही है और पूरी संजीदगी के साथ हम काम करेंगे ताकि इसका भी फ़ायदा बिलाखिर हमारी मईशत को, हमारे अवाम पहुँचे। गवर्नर सिंध ने कराची के मंसूबों के लिए वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया है। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से 100 अरब की ग्रांट मांगी है। ख़त में मेयर कराची के मंसूबों की भी तफसीलात दर्ज है। गवर्नर ने ख़त में मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म कराची के लिए फौरी ग्रांट जारी करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए 100 अरब का पैकेज दिया जाए। अहम खबर, कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया कि सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। कौमी सलामती के इदारों रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया है। कौमी सलामती के इदारों रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया है और FIR में कहा गया है कि सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से। सरफराज, बताइए इस मुतालिक। देखें, सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ जो है वो पीका एक्ट के तहत लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा पुलिस की मदीयत में डिफेंस ए पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। और FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया और मुल्जिम ने नफरत अंगेज पोस्ट जो है वो वायरल की। ताहम पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुकदमे के अंदराज के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है सरफराज अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी टैरिफ के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 8,687 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,14,900 की सतह पर बंद हुआ। सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी समेत अहम शोबों में फ़रोख्त का दबाव। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर असर पड़ रहा है। नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। कारोबार के आगाज पर ही मंदी के बादल हसीस बाजार पर छा गए। ट्रेडिंग के दौरान इब्तदाई तौर पर 3 और फिर 6 नफसियाती हदें गिर गईं। कारोबार में 5% से जायद कमी पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। तमाम एशियन मार्केट जो है वो क्रैश हुई हैं। पाकिस्तान मार्केट भी क्रैश हुई है। ट्रंप जो है टैरिफ की वरीज हैं जिस पे ये इम्पैक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की गई। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ को कम किया गया, IMF से डील की गई जिसकी वजह से
से 2 दिन से मार्केट गिरी नहीं। स्टॉक माहिरीन का कहना था कि अमेरिकी तेजारती टैरिफ ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को मुतासिर किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान होकर हसीस फरोख्त करते रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग का आंसर शामिल था। यही वजह है कि अपसाइड के ऊपर इन्वेस्टर्स ने बेचा है। हमारे ख्याल में ये मंदी से ज्यादा एक प्रॉफिट टेकिंग है जो कि अपसाइड पे आपको नजर आती है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 8 नफ्सियाती हदें खोकर 8100 पॉइंट्स की बदतरीन मंदी का शिकार हुआ। कारोबार की बुलंद सतह 1,17,601 जबकि कम तरीन सतह 1,10,103 पॉइंट्स रही। कारोबार के अख्ताम पर हसीस बाजार 3,882 पॉइंट्स की कमी से 1,14,909 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 23 अरब रुपए मालियत के 71 करोड़ हसीस के सौदे हुए। कैमरामैन फैसल नजीर के साथ जिया कुरैशी, GNN कराची। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। एशिया, यूरोप और खलीजी मार्केट्स में शदीद मंदी बरकरार। सबसे बड़ी कमी हांगकांग की स्टॉक मार्केट में भी देखी गई। हैंग सेंग में 12.3% की तारीखी कमी रिकॉर्ड हुई। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2 बैंक्स HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के शेयर्स की कीमत में बिलतरतीब 15 और 18% तक कमी रिकॉर्ड हुई। भारत के हिस्सेस मार्केट्स भी 3.7% तक नीचे आ गई। लंदन, जर्मनी, इटली और फ्रांस की स्टॉक मार्केट्स भी गिर गए। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट रही। आपको बताएं, ये 1990, 1988 और 12 मई का कराची नहीं, मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब। माजी में जहां बोरीबंद लाशों भत्तों पर सियासत की जाती थी, एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद ताजरों को अगवा और शहीद किया जाता था, अब ये वो कराची नहीं रहा। लोगों ने मनफी और तासुब की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हमारा काम बुरा लगता है तो लगे, हम नालों को क्लियर आप ब्लॉक करते थे, खुद को अवामी गवर्नर कहते हैं और सड़कें ब्लॉक करते हैं। कितनी गाड़ियों के काफ़िले में घूमते हैं और फिर कहते हैं कि वो अवामी गवर्नर हैं। अपने काम से काम रखो, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला इस्तेमाल किया। तो पहले तो मैंने मुनासिब समझा कि गवर्नर साहब के तर्जुमान का जवाब मैं भी अपने किसी तर्जुमान से कराता हूँ। लेवल तो इन लोगों का यही है, लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार, मैं खुद जवाब देता हूँ। अब मेरी बात बुरी लगे, मिर्चे लगे तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। तड़ी तो उन्होंने मुझे दे दी है। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। मैंने कतई तौर पर गवर्नर साहब की मदद नहीं मांगी, मुझे पता है कि उनका हाल क्या है। कितनी गाड़ियों के एंटोराज में वो घूमते हैं और वो अवामी है। कभी वजीर आला सिंध का आप रूट लगा हुआ देखें तो मुझे कहिएगा, मेयर कराची का लगा हुआ देखे तो कहिएगा। ये छिचोरपाई हमसे नहीं होती और नहीं हो सकती है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ऐसे तो आए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग, इट्स बीन 20 days, यू बेटर फुलफिल योर कमिटमेंट। छिचोर से काम नहीं चलेगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार गवर्नर सिंध का दिफा करने मैदान में आ गए। मेयर कराची पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बहादुराबाद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुर्तज़ा वहाब को 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है, अपने काम पर तवज्जो दे। कंटेनर माफिया के खिलाफ आज तक उन्होंने एक बयान नहीं दिया। एक बयान नहीं है फादर ऑफ द सिटी का। डंपर, कंटेनर, वाटर टैंकर माफिया की दहशत गर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, शहादतें हुई, एक ताजियती बयान नहीं। उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं हुआ। बयान क्या दिया जा रहा है कि क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्लॉट किसी की जान का नेमुल बदल हो सकते हैं? अरे नहीं हो सकते भाई, ये तो कॉमन सेंस है। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, सुबह का चैन उड़ गया तुम्हारा। जरा अपना जायचा और नामाए अमाल भी अवाम के सामने रखो, अपनी कारकर्दगी बताओ, तुमने क्या किया और तुम्हारी सूबाई हुकूमत ने क्या किया। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात हल होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद की आज पहली मीटिंग होगी। मौलाना फजलुर रहमान 15 अप्रैल तक मजलिस आमला का इजलास बुलाकर मुशावरत करना चाहते हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी।
हमारी कोई बात हुई नहीं है कि कंटेक्ट पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन कभी कोई डायलॉग इस तरह हुआ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, सब कुछ, खान साहब ने भी एक बड़े गुड फेथ में ये कमेटी भी बनाई। डायलॉग हर सूरत होनी। आजम स्वाति साहब ने कहा है, मैंने भी उसको सुना है, आजम स्वाति साहब ने कोई 2022 का कोई डेट का हवाला दिया है, लेकिन जहाँ तक बाकी है तो मुझे उसका इल्म। मेरी ख्वाहिश तो जरूर है कि बात होनी चाहिए, लेकिन देखो पार्टी पॉलिसी, खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर को तौहीन अदालत का नोटिस। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। दरिया सिंध पर नई नहरों की तामीर पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और मुद्दई आबादगार के वकील जमीर घुमरो ने कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सन 2000 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इरसा का वफाकी नुमाइंदा सिंध से होगा, लेकिन 2014 में इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया 2000 में कि इरसा का जो फेडरल मेंबर होगा वो सिंध से होगा, और 2014 तक इरसा का फेडरल मेंबर सिंध से मुकर्रर किया जाता रहा। 2014 में जब गुलाम अब्बास लगारी को सिंध गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया तो उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया। उन्होंने बताया कि जब नहरों का मसला उठा तो सिंध हुकूमत ने इरसा के जारी करदा दस्तयाब पानी के सर्टिफिकेट पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में एतराज़ात उठा दिए, जिस पर इसकी मंजूरी रोक दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के गैर कानूनी तश्कील और दस्तयाब पानी के सर्टिफिकेट पर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। आज सिंध हाई कोर्ट में ने पहले नोटिस जारी किए थे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ को कि आएँ हमें बताएं, और सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। दूसरी तरफ सिंध के वजीर अब्बाशी जाम खान छोरो ने अदालती फैसले को तारीख साज फैसला करार दे दिया और मुतालबा किया कैनाल मंसूबे को खत्म और वजीर आला सिंध की जानिब से नामजद करदा जहीर हैदर शाह को अरसा में वफाक का नुमाइंदा तैनात किया जाए। कैमरामैन सुहेल बुरफत और साथी रिपोर्टर हबीबुल्लाह के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची। टेरेस्मल खान के इलाके तकवाड़ा में खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 9 खवारिज को हलाक कर दिया। मारे जाने वालों में इंतहाई मतलूब खारिजी सरगना शीरी भी शामिल था। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतलात पर कार्रवाई, सरगना समेत 9 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 9 खारिज हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि हलाक होने वालों में एक इंतहाई मतलूब खारजी सरगना शीरीन भी शामिल था। खारजी रिंग लीडर शीरीन कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग के साथ साथ 20 मार्च 2025 को कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की शहादत में भी मुलविस था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑपरेशन के नतीजे में 9 खारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की है। सियासी क़यादत का कहना है कि क़याम अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रायल ट्रांसफर केस का मामला जजेस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर, जस्टिस शकील अहमद 5 रुकनी बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत हुई। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि फौजी तनसीबात पर हमले का मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में नहीं आती। फौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत हैं या फिर ये बता दें। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम है, अदालत का नहीं।